सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 38 16/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 15 क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ कैसे सोल्व करेंगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में टोटल 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ये हमारा मैथ का अंतिम सेट है। जिन स्टूडेंट ने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट अच्छे से कवर की है, अच्छे से सोल्व किया है, उनका मैथ बहुत जबरदस्त हो चुका होगा, इतना आपको भी पता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ट्रिकी अप्रोच के साथ, विदाउट फॉर्मूला आपको मैक्सिमम सोल्व कराया है। ये तो चोट लगने के कारण कुछ आपके लास्ट के पेपर सावन सर ने सोल्व कराए हैं। कल से आपका मैं 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जो कि ट्रिकी अप्रोच के साथ होगी। जैसे मैं आपकी क्लास पहले ले रहा था, ऐसे ही प्रॉपर आपकी क्लास कल से रीजनिंग की और मैथ की भी दोनों क्लास में ही लूंगा। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 80 प्लस नंबर लेकर आना, जो हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ऑल प्लेलिस्ट कंप्लीट कीजिए। गारंटी में लेता हूं, अच्छे से यदि मेहनत करके आप प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे, मेहनत करके आप तैयारी करोगे, आपके 80 प्लस नंबर निश्चित आएंगे। क्लास 7 सर ले रहे हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कोई वस्तु 810 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ अर्जित किया जाता है। यदि वह वस्तु 630 रुपये में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, ये क्या कह रहा हूँ? 12.5, ठीक है, 12.5, ठीक है, बटे 100, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ 0 लगा ली, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 5 8 40, यानी कि 1/8, ठीक है। वो वस्तु क्या हो रही? 8 से 9, ठीक है। ये भी उसने क्या कहा? 800 बेचने पर, यानी कि 9 की वैल्यू दी उसने 810, यानी कि कितने की गुणा? 90 की। एवं इसमें 90 की गुणा करेंगे 8 में तो कितना आ जाएगा? 720, ठीक। ये वो क्या कह रहा है कि 630 रुपये में, अगर वह 630 रुपये में बेचे, 630 में, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 90, ठीक है। अंतर कितना होगा? 90, ठीक है। एवं वो क्या कह रहा है कि हानि कितना अंतर में क्या हुआ? वो ये इसे हानि कितने की? 90 की। कितने पे? 720 पे गुणा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 9 8 72, 8 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12.5। जो 12.5 आए, ये क्या है? हमारी हानि, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक की त्रुटि हो गई। उस वर्ग का परिकलन का क्षेत्रफल में त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई? जो हमारा क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल में हम क्या होता है कि हमारा जो कितने उसकी 5% की वर्ग में 5% की, यानी कि क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 जमा 5, ठीक है, जमा 5 गुणा 5 बटे 100, ठीक है। 5 और 5 10, जमा 25 बटे 100, यानी कि क्या आ जाएगा? यो 10 जमा 0.25, ठीक, यानी कि इसका आ जाएगा 10.25, ठीक। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बी से 48% अधिक है, सी ए बी के योग से 60% अधिक है, ए सी से कितना प्रतिशत कम है? दशमलव के एक स्थान तक सही याद करना, ठीक है। इसमें क्या कर लेते हैं? ए बी, ठीक है। इसमें क्या कहा? ए है ना, बी से 48% अधिक है, ये 100 होगा। ये बी तो मान लिया 100, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 148, ठीक है। ये उसने क्या कहा कि जो ए है, ए वो सी है ना, सी कितना है? ए और बी के योग का 60%, यानी कि इन दोनों का योग कितना आएगा? 248 का 48 का 60% बटे 100, ठीक। 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा। इसे डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 396.8, ठीक है। ये उसने क्या कहा कि सी ए का कितना प्रतिशत है? ए हमारा कितना है? ए हमारा ये है 148 और ये कितना है? 96, ठीक है। अब हम इसमें ये इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 248.8, ठीक है। जब हम 396 में से 148 घटाएंगे तो एक आ जाए 248.8, ठीक है। इसने क्या कहा कि कितने प्रतिशत कमी है?
ठीक है, यानी कि 248.8 बटे 396.8, क्योंकि वो पूछ रहा ना ए सी से कम, सी से कितना प्रतिशत कम है, कम कितना 248 पॉइंट, जिस तक कम पूछ रहा ना वो हम नीचे रखते हैं गुना 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। जब हम इसको हम इसे डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा हमारा 248800 बटे 3968। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 62.7। ठीक है, जिसका क्या आ जाएगा 62.7। ये हमारे कौन से ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बस हम देख लेते हैं 10 से 20 तक कितनी है। ये भी क्या करें, 10 से जो 20 तक आएगी ना, कौन कौन सी क्या संख्याओं में, दो में दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 12 और दूसरी हो जाएगी 17। ठीक है, और 20 के बाद 21 से 30 तक कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, और 31 से 40 तक हो जाएगी कितनी, 2। 40 से 50 तक, 41 से 50 तक कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, और ये जाएगा 51 से 59, तो कितनी हो जाएंगी, 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 2 कितने हैं, 5, यानी कि कुल कितनी संख्या हो जाएगी में 10। ठीक है, इसने पूछा है कि मैं इकाई वाली अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा। हमारी कुल संख्या कितनी है, 59 में से 10 से 59 तक, यानी कि 10 जो 59 है ना उसमें तो कितनी घटाना पड़े, 10 से एक पहले क्या आता है 9, यानी कि मेरी संख्या कितनी 50, कुल कितनी संख्या हो जाएगी 50। ठीक है, उसने क्या कि 2 और 7 अंकों वाली संख्याओं का प्रतिशत, यानी कि 10 बटे 50 गुना 100। ठीक है, 50 दूनी 100 बराबर क्या आ जाएगा, ये संख्या कितनी है 20%। जो 2 और 7 इकाई अंक वाली है कितनी है संख्या 20%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकेला कार्य करते हुए एक किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिनों तक कार्य करने के बाद वह कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य बी ने अकेले 32 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर ए बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए से कितने दिन में कर रहा, ए कर रहा उसे 30 दिन में। ठीक है, 10 दिनों में कर कितना काम करेगा, यानी कि 10 ऊपर लिखेंगे 30 नीचे। ठीक है, यानी कि 10 दिनों में कितना काम करा उन्होंने 1/3। जो हमारा शेष बच गया कितना, 1 माइनस 1/3 कितना आएगा, 2/3। 2/3 काम बी कितने दिन में कर रहा, 32 दिन में 16, यानी कि बी कितने दिनों में कर रहा है 16 गेम इसमें करते सर कितना आ जाएगा 48। जो बी है ना वो कितने दिनों में काम कर रहा, 48 दिनों में। इसमें क्या रहा, ए 30 में, बी 48 में। ठीक, अब हम इनका क्या करते हैं, वो कह रहा दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। अब हम काम देख लेते हैं, काम इन दोनों का एलसीएम यहां लिख लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 240। ठीक है, 240 आएगा, 30 अट्ठे, यानी कि एक दिन में कितना काम करा 8, बी कितना काम करा, इसमें कितने करनी पड़ेगी हमें 6 की गुना, 6 की नहीं 5 की गुना, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 13, यानी कि 240/13। जब हम 13 से इसे डिवाइड करेंगे 13 ही कम 13। ठीक है, यानी कि बचे कितने 11, 13 7 13 अट्ठे 104, 18 104 बचे कितने, यानी 18 से ही 6/13। इसमें देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पर है, 18 से ही 6/13 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 घंटियां अपने क्रम से 12 मिनट 8 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर 6 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घंटियों में पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे तक 12 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगे। पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में एक साथ में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, एवं 5 घंटियां ना में 12 8 6 6 6 3 और कितना है 10। ठीक,
वो पूछ रहा है कि मैं कितना, जब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 120 मिनट या 2 घंटे, ठीक है। अरे वो पूछ रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार बजेंगे, जब 1 घंटे में क्या बजे, बार बज रही 2 बार, ठीक है। जब 1 घंटे में 2 बार बजती, 12 घंटे में कितनी बार बजेंगे में 6 बार, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन तो हमारा 6 है, ठीक है। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन में अगर 7 भी होता तो वो हमारा राइट आंसर इसमें 7 होता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि घंटे को पहली बार चालू होने से लेकर, यानी कि एक हम शुरू वाली भी ऐड करते हैं, फिर हम 2-2 घंटे के हिसाब से करते हैं ना, तो यानी कि 12 घंटे में फिर एक ऐड होती है सर, इसमें कितना हो जाता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 7। लेकिन जिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 6, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी के वेतन क्रम से 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 7,000 बढ़ जाता है तो नया वेतन 5:6 हो जाता है। ए का वर्तमान वेतन कितना है, ठीक है। इसने कहा 3 और 5 के अनुपात में, ए का वेतन 3, बी का वेतन 5, ठीक है, यानी कि 3x और 5x, ठीक है। इसमें कितना कह रहा है वो 70,000, ठीक है। 70,000 जोड़ दे, इसमें भी हमने 70,000 जोड़ दिए, ठीक है। ये वो कितना कह रहा है 5/6 हो जाता है। ये 36 18, 6 की गुणा तो हम इसमें करेंगे, 5 की गुणा इसमें करेंगे, 36 18x, ठीक है, जमा 6 से 42, 42,000 आ जाएगा, ठीक है। 42 के आगे 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है, बराबर 5 5 25x प्लस 7 5 35, 35 के आगे 4 जीरो, ठीक है। ये इन दोनों का हम तो इन दोनों का तो डिफरेंस लेंगे और इन दोनों का अलग से डिफरेंस लेंगे, ठीक है। यानी कि 25 में 18 जाएगा, कितने बच गए 7x, ठीक है। और 42,000 में 35,000 जाएगा, कितने बचेंगे 42 7, यानी कि 70,000, ठीक है। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। ये उसने पूछा क्या है कि ए का वेतन हमारा क्या था 3x, तो यानी कि 3 गुना 10,000 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30,000, ठीक, जो कि हमारा राइट आंसर कौन से ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। ये भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में एक छात्र के प्रश्न प्रति औसत प्राप्तांक 67 थे। यदि भूगोल में अपने प्रश्न पत्र में से 21 अधिक अंक और इतिहास में 7% अंक कम पाए होते हैं तो उसका औसत 69 हो जाता, ठीक है। तो परीक्षा में उसने कितने परसेंट थे, ठीक है। हम इसमें देख लेते क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उसने क्या कहा कि हमारे कितने 67 अंक प्राप्त किए औसत, कितने उसमें परसेंट थे, प्रश्न पत्र मान लिया हमने, उसने एक्स, हमने प्रश्न पत्र एक्स मानना, ठीक है। ये बोलना क्या कहा कि यदि 21% भूगोल में कितने होते हैं 21 अधिक अंक होते हैं, ठीक है। और उसने क्या कहा कि इतिहास में कितने होते हैं 7 कम होते हैं, तो उसका कितना हो जाता 69, यानी 69x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है। जब हम इसे तो हम कर लेते हैं इधर, ठीक है। इधर जाते सारे क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2x, ठीक है, 2x आ जाएगा, ठीक है। 21 में 7 जाने के बाद कितना आ जाएगा 14, 2 7 14, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो मैं पूछ रहा कि उसके परीक्षा में प्रश्न पत्र कितने होंगे, प्रश्न पत्र हमने कितने माने थे x, तो x की वैल्यू क्या है 7, हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी पर, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंक के संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंक का क्रम उलट जाता है, वह संख्या कौन सी है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर हम 2 अंकों वाली कोई संख्या मान रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे उसे 10x + y, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको ऑप्शन से करेंगे, जो कि इसके ऑप्शन के हिसाब से आसान और सही पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीन की एक संख्या और उसके अंकों गुणनफल कितना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा 12, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। 34 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना होगा 43, यानी कि अंक उलट के, जो कि पर्सन के हिसाब से सही है, ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से तो हमारा पहला ऑप्शन सही बनेगा, ठीक है। एवं ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ठीक है।
उसने क्या कहा कि 6 गुणा 2, ये तो 12 बन गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 62 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 71, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट नहीं है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा कट गया हमारा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी, ठीक, सी कह रहा है 43, 43 को हम कैसे लेंगे, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 बराबर 12 आ रहा। ठीक है, अब हम 43 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52, लेकिन यह अंक उलट रहे नहीं है, इस हमारा सी भी राइट आंसर नहीं है। ठीक, अब हमारा ऑप्शन लेते हैं डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 26, यानी 26 को हम 2 गुणा 6 बराबर 12, यानी कि 12 तो हर जगह आ रहा है, लेकिन 26 में जब हम 9 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35। इसका आंसर ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक एक दवा भंडार अपनी दवाइयों पर 18% की छूट देता है। वह कम हुई कीमत पर और 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है जो ऑनलाइन वॉलेट में से भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 1200 रुपये की कीमत वाली दवाई खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है तो उसे कितनी राशि अदा करनी होगी। ठीक है, कितनी कह रहा है वो, 1200 रुपये है कोई वस्तु, 1200 रुपये की उनने दवा खरीदी, कितने परसेंट की छूट दी इनने, 18%। 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 82/100। ठीक है, ये वो क्या कह रहे, वो उस तक करा वॉलेट, यानी कि फोन पे या जिक्र फोन पे, गूगल, उस पर गूगल पे या पेटीएम, तो उसे कितने परसेंट की मिली, 3% की और छूट मिली। 3% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, 97/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे घट का आ जाएगा हमारा 1200, 12 गुणा 82 गुणा 97/100। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारी गुणा करके आ जाएगा 95,448, ठीक, बटे 100, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, 954.48। ठीक है, जो कि हमारे कौन सा ऑप्शन नंबर ए पर है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, 11 में से हमारा मिस प्रिंट की वजह से वही प्रिंट हो गया। ठीक है, इस हमारे अब हमारे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यदि 44 सेंटीमीटर 3 सोने के 1 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, उस तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। ठीक है, ये भी ना क्या गया, सोने के जो तार बनाए ना, पहले हमें उसकी क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन। ठीक है, सोने की मात्रा का आयतन, यानी कि ये 44 सेंटीमीटर की घात 3 है ना, 44 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर होता है, यानी कि 44 बराबर कितना होगा, क्यूब में दे रखा उसने। ठीक है, यानी कि 44 सोने का आयतन क्या होगा, मात्रा में क्या है, 44 गुणा 1 का कितना 10 और 3 है पावर, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 1000 बराबर। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर में। ठीक है, अब इसने क्या कहा, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल बराबर, तार की लंबाई मान लिया हमने एल। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो उसकी त्रिज्या, जो तार है ने जो उसका व्यास बनाया, तो 1 मीटर का व्यास, यानी कि 2r बराबर 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारी, r बराबर 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये उसने क्या कहा है कि हम इसका क्या करते हैं, पहले तो हम इसका कर, सोने की जो मात्रा है उसका कितना है, 44 भी यू आ रहा है हमारा, यानी कि 44,000। ठीक है, अब हम दूसरी साइड हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी क्या है, 0.5, पॉइंट गुणा 0.5, यानी कि पॉइंट हटाकर 10, 5/10। ठीक है, बराबर एच की वैल्यू क्या दे रखी है हमने, एल। ठीक, अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, 22 दूनी 44, 2। ठीक है, अब हम जो ये 10 है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 की इधर गुणा कितना, 28 दूनी 56, 56,000, यानी कि 56,000 क्या आ जाएगी वो लंबाई, है 56,000 क्या है या मिलीमीटर में,
56,000 है ना, या क्या है मिलीमीटर में। अरे मिलीमीटर के लिए मिलीमीटर में है ना, अब हमें से क्या में बनाना है, मीटर में, क्योंकि उसने क्या कहा है मीटर में, एम दे रखा ना। अब 1 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये कितने हो गए, ये कितने हो जाएंगे, यानी कि मिलीमीटर तक मीटर बनाने के लिए 5600 मीटर हो जाएंगे, 5600 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, और सेंटीमीटर को हम जब मीटर में बनाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 56 मीटर, यानी कि इसका राइट आंसर तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 56 मीटर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोई धनराशि x प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दी गई, यदि वह इसे x प्लस 2% दर से दी होती तो उसे 108 रुपए अधिक मिलते। कोई धनराशि पहले तो उसने दी x%, वो कह रहा x प्लस 2% अगर अधिक देता तो कितने मिलते उसे 108 रुपए अधिक मिलते। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। ये वो 1 वर्ष में कितने मिलते हैं, 2 से हम डिवाइड करेंगे कितने मिलते हैं 5 54, यानी कि 1 वर्ष में कितने मिलते 54। और ये कितने कह रहा प्रतिशत कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना कह रहे 2% बराबर 54, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारा 27। ठीक है, अब हमारी जो कुल धनराशि होती है 100, यानी 100% बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2700, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति 50,000 रुपये निवेश उस ब्रांड में करता है जो प्रथम 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से और पांचवें वर्ष 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 5वें वर्ष के अंत में व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक पहले वर्ष कितना है उसका 4%, 4/100 करने के बाद यानी कि 1/25 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यह 1/25 की वैल्यू हम यानी कि 25 से 26, कितने वर्ष के लिए 25 से 26, 2 वर्ष के लिए कर रहा ना। अब अगला कह रहा है कि अगले 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष, 5/100 कर लें, 5 का 5 20, यानी कि 20 से क्या वर्ष के लिए 2 वर्ष, 20 से हम 2 बार करें 20 से 21, 20 से 21। ये वो क्या कह रहा है अगले वर्ष के लिए कितना 10, यानी कि 10/100, 0 यानी कि 10 से 11। ठीक है, अब हम इनकी कर लेते हैं गुणा। ठीक है, अब इनकी गुणा करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये 25,000, इधर तो हमारा 25 भाई 25 5 625 625 दिन 1020, यानी कि इसकी गुणा करने के बाद आ जाएगा 25 1 2 25 के आगे 5 0। ठीक है, 2 3 4 5, यानी कि 25 के आगे 5 0, और इधर की गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा 32 7 9 2 7 6। ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने ये 50,000 वैल्यू दे रखी इसकी 50,000, ये 50,000 बनाने के लिए हम, ठीक है 50,000 बनाने के लिए हमें इसमें कितनी गुणा करनी पड़ेगी, तो गुणा करनी पड़ेगी 0.02, यानी कि 0.02 की गुणा करनी पड़ेगी हमें इसमें। ठीक है, और हमें भी इसमें कितने करनी पड़ेगी 0.02 की, 0.2 की गुणा करने के बाद इसमें आ जाएगा 65 58 5.52। ठीक है, यानी कि 65,585.52, जो हमारे कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 400 मीटर और 350 मीटर वाली रेलगाड़ी समांतर ट्रैक पर जा रही है। एक ही दिशा में चलते हुए तेजी से चाल से चली गई धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे विपरीत दिशा में पूर्व की ओर की चाल से चलते हुए एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड में पार कर देते। उन रेलगाड़ी की चाल का अंतर मीटर प्रति सेकंड में। इसमें क्या करें, चाल का ज्ञात करने के लिए हम तो चाल हम विपरीत में कितने सेकंड में करें, 75 सेकंड में पार कर लिए, 75 सेकंड में पार कर ली, यानी कि S1 माइनस S2, यानी कि S1 की हमारी तेज मान लेते हैं हम, और कुल दूरी कितनी होगी 400 प्लस 350 बटे कितने सेकंड में करें 75 सेकंड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 700
50, जो हमारा आ गया 75। ठीक है, 75 से हम 750 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि S1 माइनस S2 बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। उसने क्या कहा कि उन रेलगाड़ियों की चाल में अंतर का ये हमारा आ रहा है S1 माइनस S2 बराबर कितना आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर हमें इसमें इनका मान अलग अलग ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर से दूसरा भी उठाएंगे, यानी कि 350 और कितना हो जाएंगे 750। ठीक है, 750 कितने सेकंड में कर रहा 15, 15 5 75, यानी कि जो हमारे S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50। जब हम ये समीकरण हमारी एक बन गई और ये हमारी बन गई 2। ठीक, लेकिन हमें जब हमें अंतर ही ज्ञात करना तो वो तो हमारे पहले उससे निकलना, तो आगे हमें इसे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें हल करते इसके समीकरण ज्ञात करना चाहें वो हम कर सकते हैं, उसके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आज के हमारे यहीं पे 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। थैंक यू।